जगन्नाथ मंदिर ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। जय श्री जगन्नाथ मित्रों, साल 2020 एक ऐसा साल जिसने पूरी दुनिया को रोक दिया था। सड़कें खाली थी, मंदिर बंद थे और लोग अपने ही घरों में कैद थे। लेकिन उसी समय भारत के एक हिस्से में लोग 500 साल पुरानी एक किताब को दोबारा पढ़ रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि उस किताब में सदियों पहले ऐसी बातें लिखी गई थी जो धीरे धीरे सच होती जा रही हैं और आने वाले समय में भी सच हो सकती हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर उस किताब में ऐसी कौन कौन सी भविष्यवाणियां लिखी गई थी जिन्होंने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आप जगन्नाथ मंदिर कितनी बार गए हैं, और अगर आप वहां गए हैं तो क्या आपको पता है कि मंदिर की 22 सीढ़ियों में से एक ऐसी सीढ़ी भी है जिस पर पैर रखना आज भी वर्जित माना जाता है। आखिर उस सीढ़ी में ऐसा क्या रहस्य छिपा है? और क्या आपको पता है कि यही वह मंदिर है जहां हर 12 साल बाद भगवान का शरीर बदला जाता है, पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है, मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और फिर एक ऐसा अनुष्ठान होता है जिसे देखने की अनुमति लगभग किसी को नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों? यही नहीं, इस मंदिर की मूर्तियां भी दुनिया की बाकी मूर्तियों से बिल्कुल अलग हैं। हाथ अधूरे, पैर अधूरे, रूप अधूरा, लेकिन पूजा पूर्ण भगवान की तरह। आखिर इन मूर्तियों को किसने बनाया था और इन्हें अधूरा ही क्यों छोड़ दिया गया? मंदिर के ऊपर लगा नील चक्र सदियों से लोगों को आकर्षित करता आया है। कहा जाता है कि आप उसे मंदिर के किसी भी कोने से देखो, वह आपकी ओर ही देखता हुआ महसूस होता है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे संभव है? और इन सब के बीच मौजूद है इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य, ब्रह्मा पदार्थ। कुछ लोगों के लिए आस्था और कुछ लोगों के लिए भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक। कहा जाता है कि यह रहस्य सदियों से इस मंदिर के भीतर सुरक्षित है। लेकिन आखिर यह है क्या, और इसे इतना गुप्त क्यों रखा जाता है? इतिहास के पन्नों में एक ऐसा अध्याय भी दर्ज है जब मुगल आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की। लेकिन फिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उनके बारे में आज भी कहानियां सुनाई जाती हैं कि वे डरकर पीछे हट गए, और जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने भी मंदिर की कई परंपराओं का मजाक उड़ाया, उन्हें अंधविश्वास बताया और मंदिर की व्यवस्थाओं में दखल देने की कोशिश की। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें भी पीछे हटना पड़ा? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी मंदिर में मौजूद है एक ऐसी रसोई जिसने सदियों से लोगों को हैरान कर रखा है। हजारों लोगों का भोजन, सदियों पुरानी परंपराएं और ऐसे दावे जो आज भी लोगों की जिज्ञासा को खत्म नहीं होने देते। कहा जाता है कि यहाँ एक के ऊपर एक रखे गए बर्तनों में सबसे ऊपर रखा बर्तन सबसे पहले पक जाता है। आखिर कैसे? लेकिन उससे पहले यदि आपको भारत के प्राचीन मंदिरों, पौराणिक रहस्यों और इतिहास के अनसुलझे रहस्यों पर आधारित ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद आती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस रहस्यमय यात्रा का हिस्सा बनें। साथ ही अपनी श्रद्धा और आस्था व्यक्त करने के लिए कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। अब बिना किसी देरी के चलते हैं जगन्नाथपुरी के उस रहस्यमयी सफर पर, जहां हर परंपरा अपने भीतर एक अनसुलझा रहस्य छिपाए हुए है और हर रहस्य एक नई कहानी सुनाता है। अब चलिए जगन्नाथपुरी के उन रहस्यों यात्रा पर। 15 जून 2015 की रात ठीक 12 बजे पूरे शहर की बिजली काट दी गई थी। इसके पीछे कारण था मंदिर के अंदर होने वाली एक बेहद रहस्यमयी और पवित्र प्रक्रिया। मंदिर के मुख्य पुजारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी और हाथों में मोटे दस्ताने पहन रखे थे। वे अपने हाथों में एक दिव्य पदार्थ लेकर भगवान की मूर्ति की ओर बढ़ रहे थे।
इसी दिव्य पदार्थ को श्री कृष्ण का हृदय या ब्रह्मा पदार्थ कहा जाता है। यह प्रक्रिया इससे पहले वर्ष 2003 में हुई थी और ठीक 12 साल बाद 2015 में फिर से संपन्न की गई। मान्यता है कि इस दौरान भगवान जगन्नाथ की पुरानी मूर्ति से उस दिव्य तत्व को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। शरीर बदल जाता है लेकिन आत्मा वहीं रहती है। भक्तों का विश्वास है कि इस मंदिर में भगवान आज भी जीवित रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि जब भगवान की पुरानी मूर्ति समय के साथ कमजोर हो जाती है तब उन्हें नया शरीर दिया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आत्मा नया जन्म लेती है। ऐसी मान्यता है कि आज तक किसी ने भी उस ब्रह्मा पदार्थ को सही रूप में नहीं देखा और जिसने भी देखने की कोशिश की वह जीवित नहीं बचा। जिस रात मूर्तियों का परिवर्तन होता है उस समय पूरे शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया जाता है। बिजली काट दी जाती है और मंदिर के सभी द्वार अंदर से बंद कर दिए जाते हैं। केवल कुछ विशेष पुजारियों को ही अंदर रहने की अनुमति होती है, जो सदियों से चली आ रही इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। मंदिर की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवान भी तैनात रहते हैं और किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाती। कहा जाता है कि एक बार अनुष्ठान के दौरान एक युवक छिपकर मंदिर के अंदर पहुंच गया और उसने उस ब्रह्मा पदार्थ को छूने की कोशिश की। उसके बाद वह तुरंत बेहोश हो गया। तभी से लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर उस ब्रह्मा पदार्थ में ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है। मान्यता है कि उस ब्रह्मा पदार्थ से लगातार दिव्य ऊर्जा निकलती रहती है। कुछ लोगों का दावा है कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत है। प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद सुकुमार राव के अनुसार यह एक प्रकार का आर्क रिएक्टर हो सकता है, यानी ऐसा उपकरण जो अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। उनका कहना था कि भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां लकड़ी से बनाई जाती हैं और लकड़ी बिजली की चालक नहीं होती। इसी कारण वह उस दिव्य ऊर्जा को नियंत्रित रखती है। हालांकि आज तक किसी ने इस ब्रह्मा पदार्थ को स्पष्ट रूप से देखने का प्रमाण नहीं दिया है, लेकिन लगभग 50 साल पहले एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने इसे देखा है। उसने कहा कि हृदय चांदी की तरह तरल बह रहा था और यही तरल लकड़ी को कमजोर कर देता है, जिस कारण हर 12 साल में मूर्तियों को बदलना पड़ता है। उसने यह भी कहा कि जब उसे प्रकाश में लाया गया तो वो चक्र की तरह घूमने लगा और तेज कंपन करने लगा। इसी वजह से माना जाता है कि जब भी उस ब्रह्मा पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है तब पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है ताकि कोई अनहोनी ना हो। विज्ञान के लिए यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन भक्तों के लिए वह कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, अगर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया था तो फिर उनका दिव्य हृदय बचा कैसे और वह हजारों साल पहले द्वारका से पुरी तक पहुंचा कैसे? आखिर जगन्नाथ जी की इन चमत्कारी मूर्तियों को बनाया किसने था? आइए जानते हैं इस अद्भुत रहस्य की कहानी। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन उसके बाद जो बचा था वह जीत नहीं विनाश था। कुरुक्षेत्र की धरती पर हर तरफ सिर्फ लाशें पड़ी थी, टूटे हुए रथ, बिखरे हुए अस्त्र और हवा में घुली हुई मौत की गंध। हजारों सैनिकों की चीखें जैसे अभी भी उस मिट्टी में दबकर रो रही थी। पांडव जीत चुके थे, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे, क्योंकि इस युद्ध ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया था। और इन्हीं सबके बीच एक माँ खड़ी थी, गांधारी, जिसकी आंखों पर पट्टी जरूर थी लेकिन दिल में जलती हुई आग पूरी दुनिया महसूस कर सकती थी। उसने अपने 100 पुत्र खो दिए थे, उसकी दुनिया खत्म हो चुकी थी और उसी दर्द में उसने श्री कृष्ण की तरफ देखा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्दों में ऐसा श्राप था जिसने इतिहास बदल दिया।
उसने कहा, अगर तुम चाहते कृष्ण तो यह युद्ध कभी नहीं होता। और फिर उसने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह मेरा वंश खत्म हुआ है वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही श्राप आगे चलकर जगन्नाथ मंदिर के सबसे बड़े रहस्य की शुरुआत बनेगा। समय बीतता गया, 36 साल गुजर गए। द्वारका नगरी बाहर से वैसी ही भव्य थी, लेकिन अंदर ही अंदर विनाश जन्म ले चुका था। यादव वंश के लोग धीरे धीरे शक्ति और अहंकार में डूबने लगे थे। शराब, क्रोध और घमंड ने उन्हें अंधा कर दिया था। फिर एक दिन वो हुआ जिसने पूरे वंश को खत्म कर दिया। यादव आपस में ही लड़ पड़े। भाई ने भाई का खून बहा दिया, दोस्त दुश्मन बन गए। पूरा साम्राज्य देखते ही देखते खत्म होने लगा और उसी समय श्री कृष्ण सब कुछ छोड़कर अकेले जंगल की तरफ निकल गए। वह जानते थे समय पूरा हो चुका है। घने जंगल के बीच एक पेड़ के नीचे श्री कृष्ण शांत बैठ गए। तभी वहां एक शिकारी आया जिसका नाम था जरा। दूर से उसे कृष्ण के पैर हिरण जैसे दिखाई दिए और उसने बिना सोचे तीर चला दिया। तीर सीधा जाकर कृष्ण के पैर में लगा। जैसे ही शिकारी पास पहुंचा उसकी सांसें रुक गई। सामने कोई हिरण नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। वो डर के मारे कांपने लगा, रोते हुए भगवान से माफी मांगने लगा। लेकिन तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हारी गलती नहीं, यह समय का नियम है। कहते हैं उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और जैसे ही उन्होंने इस संसार को छोड़ा समुद्र में भयंकर हलचल शुरू हो गई। विशाल लहरें उठने लगी। पूरी द्वारका नगरी धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगी। अब सोचो जरा, क्या यह सिर्फ संयोग था या सच में भगवान के जाने के साथ एक युग समाप्त हो चुका था? जब पांडवों को श्री कृष्ण की मृत्यु की खबर मिली तो वह टूट गए। उन्होंने पूरे विधि विधान से भगवान का अंतिम संस्कार किया। उनका पूरा शरीर जल गया लेकिन उनका हृदय नहीं जला। तब अर्जुन ने उस हृदय को एक लकड़ी के मंच पर रखा और नदी में बहा दिया। वह हृदय बहते बहते उड़ीसा के समुद्र तट तक पहुंचा और यहीं से शुरू हुई जगन्नाथ मंदिर की असली कहानी। उस समय उड़ीसा के समुद्री किनारों पर सबरा जनजाति रहा करती थी। उनके मुखिया थे विश्ववसु। एक रात उन्होंने समुद्र किनारे एक अजीब चमकती हुई वस्तु देखी। विश्ववसु उस चमक के पास गए और जैसे ही उन्होंने उसे छुआ उनके शरीर में कंपन दौड़ गया। उन्हें महसूस हुआ कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं। उन्होंने उसे नील माधव मानकर पूजा शुरू कर दी। लेकिन यह रहस्य ज्यादा समय तक छुपा नहीं रहा। उसी समय मालवा के राजा इंद्रदुम्न को बार बार एक ही सपना आने लगा। सपने में भगवान विष्णु उन्हें दर्शन देते और कहते, मेरा दिव्य रूप धरती पर मौजूद है, मुझे ढूंढो। राजा बेचैन हो गए। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान ब्राह्मण विद्यापति को आदेश दिया कि वह उस दिव्य शक्ति को खोजे। विद्यापति महीनों तक जंगलों में भटकते रहे। घने जंगल, खतरनाक रास्ते, अंधेरी गुफाएं। लेकिन आखिरकार उन्हें विश्ववसु के बारे में पता चला। लेकिन विश्ववसु किसी को भी नील माधव के दर्शन नहीं करने देते थे, क्योंकि वह मानते थे कि यह शक्ति सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए है। तब विद्यापति ने एक चाल चली। उन्होंने विश्ववसु की बेटी ललिता से विवाह कर लिया और धीरे धीरे उनका विश्वास जीत लिया। कई दिनों बाद विश्ववसु तैयार हुए, लेकिन उन्होंने एक अजीब शर्त रखी। विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। अब सोचो, आंखों पर पट्टी क्यों? क्या वह सिर्फ रास्ता छुपाना चाहते थे, या फिर वह जगह इतनी रहस्यमयी थी कि हर कोई उसे देख नहीं सकता था? कहते हैं विद्यापति ने चुपके से अपने कपड़ों में सरसों के दाने छुपा लिए थे।
रास्ते भर वह दाने गिराते गए ताकि बाद में रास्ता पहचान सके। जब पट्टी खुली तो सामने जो था उसे देखकर विद्यार्थी की सांसें रुक गई। गुफा के अंदर एक अजीब दिव्य प्रकाश था। हवा में अलग सी ऊर्जा थी और उसके बीचों बीच वह दिव्य शक्ति मौजूद थी जिसे विश्ववसु नील माधव कहकर पूज रहे थे। विद्यार्थी तुरंत राजा के पास लौटे और सब बता दिया। राजा इंद्रदुम्न खुद वहां पहुंचे लेकिन तब तक नील माधव गायब हो चुका था। राजा टूट गए। उन्होंने भोजन त्याग दिया। कई दिनों तक वह दुख में डूबे रहे और फिर एक रात भगवान विष्णु फिर उनके सपने में आए। उन्होंने कहा, समुद्र किनारे तुम्हें एक दिव्य वृक्ष मिलेगा, उसी से मेरा नया रूप बनाना। अगली सुबह समुद्र किनारे सच में एक विशाल वृक्ष बहकर आया। लेकिन अब सवाल था, उस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाएगा कौन? राज्य के सबसे बड़े कारीगर बुलाए गए, लेकिन किसी का औजार उस लकड़ी पर असर ही नहीं कर रहा था, जैसे वह कोई साधारण लकड़ी थी ही नहीं। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, 21 दिन तक कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा तुरंत मान गए। बूढ़ा व्यक्ति कमरे के अंदर गया। दरवाजा बंद कर दिया गया और अंदर से छैनी हथौड़ी की आवाजें आने लगी। दिन बीतते गए, लेकिन 15वें दिन अचानक आवाजें बंद हो गई। रानी घबरा गई। उन्होंने राजा से कहा, कहीं वो बूढ़ा भूख प्यास से मर तो नहीं गया। राजा खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, सबकी सांसें थम गई। अंदर कोई नहीं था। वह बूढ़ा गायब हो चुका था और सामने थी 3 अधूरी मूर्तियां, हाथ अधूरे, पैर अधूरे, लेकिन आंखें इतनी विशाल जैसे वह जीवित हूं। राजा समझ गए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, यही मेरा रूप है। और उसी क्षण श्री कृष्ण का हृदय यानी ब्रह्मा पदार्थ उन मूर्तियों के अंदर स्थापित किया गया। तभी से जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां पूजी जाती हैं। आइए हम आपको बताते हैं भविष्य मालिका की कुछ चौंकाने वाली भविष्यवाणियां जो जगन्नाथ मंदिर और कलयुग के अंत से जुड़ी हुई हैं। भविष्य मालिका एक दिव्य ग्रंथ है जिसे लगभग 500 साल पहले उड़ीसा के महान संत आचार्य महाप्रभु अच्युतानंद ने लिखा था। इस ग्रंथ की सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी 4 साल पहले काफी ज्यादा वायरल हुई थी, जब लोगों ने दावा किया कि इसमें कोरोना महामारी का वर्णन भी है। एक बड़ा रोग फैलेगा, लोग घरों में बंद रहेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब यह पंक्तियां किसी भी सामान्य पाठक को 2020 की कोविड-19 महामारी की याद दिला देती हैं। पुरी और उड़ीसा में कई संतों और विद्वानों ने इसे भविष्य मालिका की सटीक भविष्यवाणी माना। इस किताब में एक और बात का जिक्र किया गया है कि मंदिर परिसर के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लगने की घटना का उल्लेख मिलता है। कुछ साल पहले पहली बार त्रिदेव के वस्त्र में आग लगी थी। इस घटना के बाद कलयुग के अंत के बारे में एक बार फिर से बातें होने लगी। कहते हैं कि पापनाश एकादशी के दिन जगन्नाथपुरी मंदिर में एक अखंड महादीप जलाया गया था, लेकिन अचानक तेज हवा चली और झंडा उड़कर दीपक के ऊपर चला गया, जिससे मंदिर के झंडे में आग लग गई। यह घटना 19 मार्च 2020 को हुई थी। कहा जाता है कि दूसरे मंदिरों की तरह जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर कभी कोई पक्षी नहीं बैठता और न ही इसके ऊपर कोई विमान या हेलीकॉप्टर उड़ता है। लेकिन जुलाई 2020 के बाद से मंदिर के गुंबद पर गिद्ध, चील और बाज को देखा गया था। यह पक्षी मंदिर के गुंबद, स्तंभ और नील चक्र पर भी बैठे थे।
ऐसे में दुनिया के महाविनाश की भविष्यवाणी एक बार फिर से चर्चा में आ गई थी। भविष्य मालिका के अनुसार जब कलयुग का अंत करीब होगा, जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र यानी सुदर्शन चक्र तूफान से टेढ़ा हो जाएगा। मई 2019 में समुद्री तूफान फानी के कारण यह विशालकाय चक्र टेढ़ा हो गया था। ऐसे ही और भी कई भविष्यवाणियां हैं जो सच हो चुकी हैं और कई प्रसिद्ध भविष्यवाणियां हैं जो आने वाले समय को लेकर की गई हैं। 3 रथ यात्राएं एक साथ रुकेंगी। नदियां उल्टी दिशा में बहेंगी। ब्रह्मा तत्व मंदिर से गायब हो जाएगा और अंत में आएंगे भगवान के आखिरी अवतार कल्कि। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सन 1558 में मुगल सेना ने मंदिर को तोड़ने की कोशिश की। फिर उनके साथ जो हुआ वह चौंकाने वाला था और इस घटना को पहले ही भविष्य मालिका में लिख दिया गया था। साथ ही भविष्य मालिका में अंग्रेजों को लेकर भी यह कहा गया था कि गोरे आएंगे और मंदिर को बंद कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि जब मुगल सेना ने मंदिर पर आक्रमण किया तो क्या हुआ और कैसे अंग्रेजों ने भक्तों की श्रद्धा को अंधविश्वास बताकर मंदिर को बंद करने की कोशिश की। सन 1558 उड़ीसा के पुरी इलाके में घना अंधकार छाया हुआ था, पर वह अंधकार आसमान में नहीं, लोगों के मन में था। क्योंकि इस बार कोई साधारण लुटेरा नहीं, मुगल सेना खुद मंदिर को गिराने के इरादे से आ रही थी। कला पहाड़ नाम का अफगान जनरल, जो तब बंगाल का गवर्नर था, उसकी क्रूरता इतनी बदनाम थी कि उसका नाम सुनकर ही लोग कांप उठते थे। कहा जाता है कि वह सनातन धर्म और मंदिरों से विशेष नफरत रखता था। उस दिन उसकी फौज पूरी ताकत के साथ पुरी की ओर बढ़ी। घोड़े सर पर दौड़ रहे थे, तलवारें लहराई जा रही थी और मंदिर की शांति में एक भयंकर आंधी की आहट आने लगी। जैसे ही सैनिक मुख्य गर्भगृह की ओर बढ़े, अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी, आकाश काला पड़ गया, सूरज की रोशनी एकदम गायब हो गई और मंदिर के चारों ओर एक रहस्यमय घना अंधेरा छा गया। मंदिर के भीतर से एक चमकती हुई रोशनी निकली जो किसी इंसान की नहीं थी। यह रोशनी जैसे ही बाहर आई, पूरा मैदान एकाएक शांत हो गया। सैनिकों में अफरातफरी मच गई। कुछ बेहोश हो गए, कुछ उल्टे पांव भागने लगे। बिना एक भी तलवार चले कला पहाड़ की पूरी फौज पीछे हट गई। आज भी पुरी की लोक कथाओं में यह कथा सुनाई जाती है कि जब भगवान की मर्यादा पर वार होता है तो वह स्वयं प्रकट होकर अपने धाम की रक्षा करते हैं। अब दूसरी घटना की बात करते हैं, जो है अंग्रेजों का विरोध और रथ यात्रा का संघर्ष। जब 1803 में अंग्रेजों ने पुरी पर कब्जा किया तब उन्होंने कई प्राचीन मंदिरों की संपत्तियों और अधिकारों को छीन लिया। लेकिन पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा स्थान बना जहां जनता ने कभी भी नियंत्रण नहीं छोड़ा। ब्रिटिश अधिकारियों को मंदिर की अलौकिक घटनाएं और भक्तों की श्रद्धा समझ नहीं आती थी, इसीलिए उन्होंने इन्हें सुपरस्टिशन कहकर मजाक बनाना शुरू कर दिया। सन 1805 में ब्रिटिश कलेक्टर मिस्टर हंटर ने पुरी मंदिर के रिचुअल्स को इरेशनल और बारबेरिक कहा। बात तब और बिगड़ी जब सन 1866 में ब्रिटिश प्रशासन ने पुरी की रथ यात्रा को बंद करवाने की साजिश रची। उन्होंने यह तर्क दिया कि रथ यात्रा के दौरान भीड़ अनियंत्रित हो जाती है और यह प्रशासनिक खतरा है। पर यह फैसला पूरे उड़ीसा में जन आंदोलन का कारण बन गया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। मठों, आचार्यों और गांवों ने खुलकर विरोध किया। रथ यात्रा का रथ निर्माण कार्य लोगों ने खुद शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि अगर भगवान नहीं चलेंगे तो हम भी नहीं चलेंगे। इस जनता के दबाव और आक्रोश के चलते ब्रिटिश सरकार को पीछे हटना पड़ा और 1964 में फिर से रथ यात्रा की अनुमति दी गई।
इसके बाद अंग्रेजों ने कभी पुरी मंदिर के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दिया। वैसे तो इस मंदिर में 22 सीढ़ियां हैं, पर सबसे खास है तीसरी सीढ़ी, क्योंकि इस पर पैर रखना उचित नहीं माना जाता। धार्मिक कथाओं के अनुसार इस तीसरी सीढ़ी को यमशिला कहा जाता है और कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस तीसरी सीढ़ी पर पैर रखता है उसके पुण्य शून्य हो जाते हैं और उसे यमलोक जाना पड़ता है। दरअसल एक बार यमराज जी भगवान जगन्नाथ के पास पहुंचे और उनसे कहा कि भगवान, भक्त जैसे ही आपके दर्शन करते हैं उनके सारे पाप मिट जाते हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सभी व्यक्ति जगन्नाथपुरी के दर्शन करके पापों से मुक्त हो जाएंगे, जिससे यमलोक में कोई नहीं आएगा। तब भगवान जगन्नाथ ने कहा कि तुम इस मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण कर लो, और जो भी इस मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर पैर रखेगा उसके पुण्य शून्य हो जाएंगे और उसे यमलोक जाना पड़ेगा। अब अगर हम पूरी मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र की बात करें तो देखने वालों ने यह दावा किया है कि इस सुदर्शन चक्र को आप मंदिर के किसी भी कोने से देखेंगे तो ऐसा लगेगा मानो यह आपको ही देख रहा हो। मतलब इसे जिस भी दिशा से देखो यह सामने की ओर ही दिखाई देता है। इसे आम भाषा में ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है। पर यह आज भी विज्ञान के लिए एक रहस्य है कि इतने भारी चक्र को मंदिर के ऊपर कैसे स्थापित किया गया और उस समय के लोगों ने ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन कैसे बनाया जिससे यह चक्र हमेशा सामने की ओर दिखाई देता है। इसे आज भी विज्ञान पूरी तरह नहीं समझ पाया है, पर भक्तों के अनुसार यह श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है जिसे उन्होंने इस दुनिया की रक्षा के लिए इस मंदिर में स्थापित किया है। और भविष्य मालिका की एक और पंक्ति के अनुसार जब यह मंदिर समुद्र के अंदर समा जाएगा तब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा और तब आएंगे भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि। अब जानते हैं पुरी के रसोई घर के बारे में। रसोई का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यहाँ भोजन 7 मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है। हर बर्तन को एक के ऊपर एक रखा जाता है और स्वाभाविक है कि सबसे नीचे वाले बर्तन में सबसे ज्यादा आंच आती है, इसलिए उसे सबसे पहले पकना चाहिए। लेकिन पुरी में ऐसा नहीं होता। चौंकाने वाली बात यह है कि 7 बर्तनों में सबसे ऊपर रखे बर्तन का भोजन सबसे पहले पक जाता है, जो लोगों को आश्चर्यचकित करता है। पुरी मंदिर में रोजाना लगभग 500 से 2 लाख लोगों तक महाप्रसाद बांटा जाता है। लेकिन चमत्कार देखिए, कभी भी खाना बर्बाद नहीं होता और कभी कम भी नहीं पड़ता। मान्यता है कि मां लक्ष्मी स्वयं प्रतिदिन रसोई में आती है और रसोई के सेवकों को अंतः प्रेरणा देती है कि आज कितने लोगों के लिए महाप्रसाद तैयार करना है। यह सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही एक ऐसी लीला है जिसे आज तक कोई इंसानी गणित पूरी तरह नहीं समझ पाया। तो मित्रों, जगन्नाथपुरी के ये रहस्य केवल प्राचीन कथाएं नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और अनसुलझे रहस्यों का ऐसा संगम है जिन्होंने सदियों से पूरी दुनिया को आकर्षित किया है। कुछ रहस्यों को विज्ञान आज भी समझने का प्रयास कर रहा है, तो कुछ रहस्य आज भी केवल भगवान की दिव्य लीला माने जाते हैं। आखिर इन रहस्यों के पीछे कितना इतिहास छिपा है और कितना दिव्य सत्य, इसका उत्तर शायद समय ही देगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि जब तक जगन्नाथ धाम की पताका लहराती रहेगी तब तक इस मंदिर के रहस्य भी लोगों की श्रद्धा और जिज्ञासा को जीवित रखते रहेंगे। यदि आप कभी जगन्नाथपुरी जाएं, तो वहां केवल एक मंदिर नहीं बल्कि हजारों वर्षों से जीवित एक ऐसी परंपरा को देखेंगे जो आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। जय जगन्नाथ। राधे राधे मित्रों।